वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी में सोराइसिस को बढ़ाती हैं। सोराइसिस होने के बावजूद आपको और ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है अगर आपको ये दिक्कत हो जाती है। तो उसी इस वीडियो में आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जिससे आपको सोराइसिस है वो बढ़ता है, ताकि आप प्रिकॉशन ले सकें और अपने आप को बचा सकें। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शिवम अरोड़ा और मैं वेलकम करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी सोराइसिस से रिलेटेड कंटेंट होता है, डाइट हो गया, मेडिकेशन, ट्रीटमेंट, विटामिन, जो भी चीज़ें होती हैं वो इस चैनल पे वो अपडेट आपको रेगुलर कर दी जाती हैं। और इससे पहले हमने और भी वीडियोस बनाई, आप चाहे तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन्फेक्शन या वायरल या फीवर, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। बॉडी में कभी भी कोई अगर फॉरेन सब्सटेंस आता है तो हमारे वो इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। और सोराइसिस में क्या हो रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी हाइपर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो तभी हम देखते हैं जो डॉक्टर्स पे अगर आप जाते हैं तो वो इम्यूनो सप्रेसेंट्स देते हैं, ठीक है, ताकि आपका इम्यून सप्रेस रहे। और जब भी कोई एंटीबॉडी आती है, बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आया, कोई आपको इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, मान लीजिए आपको फीवर हो गया, यानी कि मतलब आपका कोई बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आया, आपकी बॉडी में घुस गया और आपके इम्यून सिस्टम को उसने आपकी छेड़खानी कर दी, जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम था जो पहले ही गड़बड़ था वो और गड़बड़ हो गया और आपका सोराइसिस यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप उसके साथ साथ आप मेडिकेशन लेना स्टार्ट करेंगे, मेडिकेशन क्या करेगी, साथ साथ जो है उसको इम्यून सिस्टम को आपको ठीक करने का साथ साथ वो काम करती है, मतलब उस फॉरेन बॉडी को बेसिकली वो किल करने का काम करती है। तो बॉडी उस टाइम पे समझ नहीं पाती हमें किसको मारना है, किसको बचाना है, और इस चक्कर में कंफ्यूज हो जाती है। और जो आपके फ्लेक्स होते हैं सोराइसिस में वो बढ़ने लगते हैं, रेडनेस बढ़ने लग जाती है, पपड़ी और तेज़ी से झड़ने लगती है और खुजली की समस्या बढ़ जाती है। इवन की रात को काफ़ी हमारे ऐसे पेशेंट हैं उसको नींद नहीं आती है जब भी फीवर आ जाता है, इन्फेक्शन आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आप प्रिकॉशन क्या कर सकते हैं, अपने आप को हाइजीन मेंटेन करके रखें, बाहर की चीज़ों से बचें जितना हो सके, ठीक है। और प्रॉपर एक कपड़े वॉश करते रहे रेगुलर। और इन्फेक्शन किसी बाहर का, कोई भी बाहर में इन्फेक्शन है तो उसको अपनी बॉडी में ना घुसने दें। उसके लिए आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ऐसी आप चीज़ें खा सकते हैं, ठीक है। मैंने इससे पहले एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें बताया था कि आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं, कौन से वाइटामिन हैं, आप वो चेकआउट चाहे आप कर सकते हैं जाके। अच्छा, इन्फेक्शन खत्म हो गया, अब पेशेंट्स को लगता है कि चलो अब हम ठीक होने स्टार्ट हो गए। फिर से क्या करते हैं वो वही चीज़ें रिपीट, वही नॉन वेज दोबारा, वही अल्कोहल दोबारा पीनी, ठीक है, और वही सिगरेट दोबारा यूज़ करनी, और इसके अलावा वही बाहर का प्रोसेस्ड फूड खाना, और फिर से सोराइसिस बढ़ने लग जाता है। ट्रीटमेंट लेते वक्त भी बढ़ा, अब फिर से बढ़ा, तो ख़त्म तो कभी हुआ ही नहीं, ठीक है। तो आपको पहले तो प्रिकॉशन, हम सबसे पहले पेशेंट को ये कहते हैं प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन लेंगे, आपका क्योर जो आपका ठीक होने का जो सिलसिला है वो वहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो प्रिकॉशन लेना स्टार्ट करेंगे, ना ही फॉरेन बॉडी कोई घुसेगी हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, और ना ही जब आप प्रोसेस फूड नहीं खाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी, और तब आप इन जो सोराइसिस से हैं बच सकते हैं, ठीक है। और सोराइसिस आपकी बॉडी में बढ़ेगा नहीं। एक और रीज़न देखा गया है सोराइसिस बढ़ने का, वो है लीवर। हमारी हम कुछ भी खाते हैं, सारा प्रोसेस जो एलिमिनेशन का होता है, जो उसको क्या रखना है, क्या बाहर लेके जाना है, वो हमारा लीवर करता है, ठीक है। जब भी हमारे लीवर में खराबी आती है, जब हमारा लीवर ख़राब होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बॉडी का ख़राब होता है, ठीक है, हमारे SGOT SGPT बढ़ जाते हैं, फैटी लीवर हो जाता है, लीवर कई बार सिरोसिस हो जाता है, ठीक है। तो लीवर की गड़बड़ की वजह से बॉडी जो है जो साफ़ करना था, जो टॉक्सिन बाहर निकालने थे, वो नहीं निकाल के हमारी बॉडी के अंदर में जो हमारी हमारी वेसल्स हैं, हमारे ब्लड की कैपिलरीज हैं, उसके अंदर वो टॉक्सिन भरते चले जाते हैं और वो बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है। लीवर ही काम करते हैं सबको एलिमिनेट करने का। तो अगर कोई लीवर की दिक्कत आती है तो सोराइसिस के पेशेंट में देखा गया है कि उनको जो सोराइसिस की जो दिक्कत है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो टॉक्सिन बाहर निकलने चाहिए थे वो नहीं निकलते हैं और हमारी ब्लड स्ट्रीम में घूमते रहते हैं, और ब्लड से वो स्किन के स्किन के रास्ते में आते आते स्किन के चैनल्स को ब्लॉक करते हैं, और हाइपर एक्टिविटी वहाँ पे स्किन की हो जाती है, और जो है सोराइसिस बढ़ना शुरू हो जाता है, पपड़ी बार बार जमती है, ठीक है, पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, नए इवन पैचेस देखने को मिला कि बनते हुए नज़र आते हैं अगर कोई लीवर की ऐसी समस्या स्टार्ट हो जाती है पेशेंट को, ठीक है। तो आपने लीवर को बचाने के लिए आपने बिल्कुल ऐसी चीज़ें नहीं खानी जो आपके लीवर को ख़राब करे। अल्कोहल का सेवन नहीं करना, अल्कोहल के सेवन से, क्योंकि दो तरह के हमारे जो लीवर के डिजीज़ होते हैं, नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहलिक। अल्कोहलिक में अगर साफ साफ समझ आता है कि शराब का सेवन नहीं करना है, नॉन अल्कोहलिक में कोई ऐसा प्रोसेस फूड नहीं खाना, कोई ऐसी तली चीज़ नहीं खानी, कोई फ्राइड चीज़ नहीं खानी, कोई ज़्यादा आपने ऑयली नहीं खाना, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं लीवर की बीमारी से, और आपका सोराइसिस नहीं बढ़ेगा अगर आपको, ठीक है, अगर आप लीवर को अपने ठीक रखते हैं तो। एक और चीज़ देखी गई है वो है कॉन्स्टिपेशन। जब भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन बढ़ती है तब
बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं और सोराइसिस की दिक्कत हमेशा आनी शुरू हो जाती है। आयुर्वेद में साफ साफ लिखा गया कि हर जो बीमारी है उसका जड़ है पेट। आपका पेट साफ रहेगा तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ठीक रहेंगी, ठीक है। जिसको हम अगर हम आयुर्वेद की भाषा में बात करें, आयुर्वेद की लैंग्वेज में बात करें, तो बॉडी में आमा बन जाता है। आमा इज़ लाइक योर जो आपका फूड जो पचा नहीं है, ठीक है, और वो कॉन्स्टिपेशन में जब बदल जाता है तो वो कॉन्स्टिपेशन से क्या होता है, हमारी बॉडी में टॉक्सिन फैलने शुरू हो जाते हैं और पूरे स्किन के अंदर फैल जाते हैं, ठीक है। तो जब आप अपने आम को पचाएंगे, यानी कि जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है उसको अगर आप पचाएंगे कुछ दवाइयाँ देकर जो हम देते हैं रेगुलर में, ठीक है, आप उसके लिए टीम को कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं। उसमें हम दीपन पाचन के लिए आपको ड्रग्स देते हैं स्टार्टिंग में, ताकि आपका जो डाइजेशन है वो बढ़ जाए साथ में, ठीक है। तो तब आपकी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी और आपको सोराइसिस में काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है स्ट्रेस। काफ़ी सारे सोराइसिस के पेशेंट्स स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा ग्रसित होते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें स्ट्रेस होता है। कई एंजाइटी लेकर आते हैं, कई डिप्रेशन लेके आते हैं, कोई भी किसी भी तरह की ऐसी मेंटल हेल्थ लेके आता है। और हम जो काम करते हैं बेसिकली, जो हमारी टीम काम करती है, वो स्ट्रेस पे बहुत ज़्यादा काम करती है, आपकी मेंटल एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा काम करती है, क्योंकि स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज विच लेड्स टू सोराइसिस। आप इस बात को बांध लें, जब जब स्ट्रेस लेंगे तब तक आपको खुजली बढ़ेगी, तब तक आपके रेड पैचेस बढ़ेंगे, तब तक आपको जो है खुरचने पे उसको खून निकलेगा, ठीक है, जब भी आप स्ट्रेस लेंगे। स्ट्रेस बहुत ही बड़ा कारण है सोराइसिस का। तो इससे बचने के लिए कर क्या सकते हैं, ओवर थिंकिंग कम करनी है, ठीक है। और दूसरा क्या है, आपको ओवर थिंकिंग के साथ साथ आपको योगा करना है, मेडिटेशन करनी है, ठीक है। अपना दिमाग जितना कम यूज़ करें उतना बढ़िया। ये नहीं कि काम अपना करना ही छोड़ दें, कुछ फ्री टाइम निकालें अपने लिए, 5 से 10 मिनट का ही निकाल लें चाहे, बट अपने आप को टाइम दें, फ्री टाइम दें, ज़्यादा सोचे मत, ठीक है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, स्ट्रेस जब जब लेंगे ये बढ़ेगा। तो इसलिए हम कुछ स्ट्रेस की मेडिसिन भी देते हैं साथ में, कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जो आपके माइंड पे काम करती है और आपको रिलैक्स करती है, जिससे आपको सोराइसिस भी रिलैक्स होता है। तो हमें काम कहाँ करना है सोराइसिस को, ये नहीं कि हमें खुजली की दवाई दे दी, खुजली ठीक हो गई, हमने लालपन की दवाई दी, लालपन हट गया जी, ठीक है, इन्फ्लामेशन गर्म करनी है उसकी दवाई दे दी, ना। हम काम करेंगे आपके रूट कोज पे, जिससे आपको सोराइसिस ठीक हो सके और जड़ से ख़त्म हो सके, ना कि वो दोबारा जब दवाई यूज़ करी तो ठीक था, दवाई ख़त्म करी फिर हो गया। तो इस चीज़ से बचना है आपको, ठीक है, और रूट कोज पे काम करना है, और वही हमारी टीम काम करती है। हमारे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया उस पर कॉल करके, दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आप मुफ्त सलाह ले सकते हैं हमारे डॉक्टर से, और आपके हिसाब से, आपके फोटोज़ देखते हुए, आपकी रिपोर्ट्स देखते हुए हम आपको समझाएंगे कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें बेस्ट रह सकती है, और एक कस्टमाइज किट तैयार करके आप वो ऑल इंडिया में कहीं से भी आपको डिलीवर कर दी जाती है, और आप चाहे तो हमसे आके मिल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये भी के लिए वीडियो थी, और नंबर नीचे दिया उस पर आप चाहे तो आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक व्हाट्सएप का लिंक है, उसमें आप रिपोर्ट भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये भी के लिए वीडियो थी, मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, गुड बाय, टेक केयर।